प्लूटो हमारी जमीन से 5 अरब किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर आप 80,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करें तो आपको वहां पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे। इसके अलावा प्लूटो के जमीन से दूरी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सूरज की रोशनी को वहां पहुंचने में 5.5 घंटे लग जाते हैं। इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से सूरज की रोशनी प्लूटो पर बहुत कम पहुंच पाती है, जिसकी वजह से साइंसदान को लगा कि ये पूरी तरह जमा हुआ एक बर्फीला सियारा है। लेकिन जब 2006 में न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जो स्पेस में 10 साल सफर करने के बाद 2015 में प्लूटो के करीब पहुंचा, तो उसने प्लूटो को 5 सालों तक स्टडी करके वहां ऐसे मनाज़र रिकॉर्ड किए जिनके बारे में साइंसदान तस्वर भी नहीं कर सकते थे, जिनको देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। आखिर न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने वहां क्या देखा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। प्लूटो को सबसे पहले 1930 में इस साइंसदान ने फाइंड किया था। उस वक्त ये हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा था, लेकिन बाद में इसे सियारों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया और ये एक ड्वार्फ सियारा बन गया। जब 2015 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के बहुत ज्यादा करीब पहुंचा, तो हम पहली बार प्लूटो को बहुत करीब से देख रहे थे। इस स्पेसक्राफ्ट के वहां पहुंचने से पहले हमें लगता था कि प्लूटो एक बर्फीला ड्वार्फ सियारा है और इसके अंदर डिस्कवरी के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने उसे 5 सालों तक स्टडी किया और फिर साइंसदान को पता चला कि सूरज से इतना ज्यादा दूर होने की वजह से भी इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो से कुछ ही किलोमीटर दूर था, तब उसने इसकी सतह पर नाइट्रोजन से बना हुआ ग्लेशियर देखा। ऐसे ग्लेशियर अक्सर जमीन पर पहाड़ों के ऊपर मौजूद होते हैं। इस ग्लेशियर के साथ इस जगह को देखें, जिसे स्पुटनिक प्लेनेशिया का नाम दिया गया। नासा का कहना है कि इस प्लेस की वजह से प्लूटो की डायरेक्शन चेंज हुई है। पहले प्लूटो की ये साइड इसके चांद चेरॉन के सामने होती थी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये साइड चेरॉन मून की दूसरी तरफ चली गई है। इस प्रोसेस को ट्रू पोलर वेंडर कहते हैं। ये प्रोसेस तब होता है जब प्लूटो के अंदर होने वाली एक्टिविटी की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी हो रही है। जैसे हमारी जमीन पर समुद्र का पानी हरकत में है, यानी समुद्र का पानी एक जगह रुका हुआ नहीं है, ये हरकत करता रहता है और ये जमीन पर एक एक्टिविटी है। अगर समुद्र के पानी को कम कर दिया जाए तो इसका असर जमीन की डायरेक्शन पर होगा। ऐसे ही प्लूटो की सरफेस के नीचे कुछ है जो मूव हो रहा है। इसके अलावा जमीन पर वोल्केनोस फटते हैं, जिसका असर पूरी जमीन पर होता है। सेम ऐसे ही प्लूटो पर भी वोल्केनोस को देखा गया है, जिसका असर इस पर हो रहा है। इन एक्टिविटी की वजह से प्लूटो पर बर्फ एक जगह जमा होकर एक आइस शीट की तरह बन गई है और इस शीट की मोटाई 4 किलोमीटर है। इसके बाद जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने अपनी न्यू स्टडी भेजी, तो उसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट के मुताबिक अकेले इस शीट की वजह से ही प्लूटो की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, बल्कि इस शीट के नीचे एक ऐसा मूव करता हुआ मास है जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। वो मास कोई और नहीं बल्कि पानी है। जी हाँ, आपने सही सुना। न्यू होराइजन के मुताबिक इस आइस शीट के नीचे पानी का समुद्र मौजूद है। ये बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। पानी के अलावा वहाँ टेक्टोनिक स्ट्रक्चर को भी देखा गया। ये चीज भी इस बात का सबूत है कि प्लूटो की सरफेस के नीचे पानी का समुद्र मौजूद है। इन दोनों डिस्कवरीज के अलावा प्लूटो ने एक तस्वीर जमीन पर भेजी। इस तस्वीर में जो चट्टानें नजर आ रही हैं, असल में ये वोल्केनोस हैं। इस चीज ने भी साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान किया। जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट से इन वोल्केनोस को स्टडी किया गया, तो पता चला कि इन वोल्केनोस से ठंडा और बहुत हल्का क्रायो लावा बाहर निकलता है। असल में ये पानी के तरह होता है, जिसे क्रायो वोल्केनिज्म का नाम दिया गया। स्पुटनिक प्लेनेशिया पर 2 बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, जिसमें एक का नाम राइट माउंट्स है, जबकि दूसरे का नाम पिकार्ड माउंट्स है। इन दोनों माउंटेन्स के अंदर बहुत बड़ा सुराख है। साइंसदान का कहना है कि ये एक तरह से क्रायो वोल्केनो के माउंटेन्स हैं। इन वोल्केनो से जो वाटर निकलता है, उसमें अमोनिया और मीथेन मौजूद है। जब ये पानी इन वोल्केनो से सरफेस पर आता है, तो प्लूटो पर बहुत कम टेम्परेचर की वजह से ये फ्रीज हो जाता है और कई बार सरफेस मॉन्यूमेंट्स बन जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही
जैसे लावा वोल्केनिक मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये मॉन्यूमेंट्स बहुत ठंडे होते हैं। ये साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है क्योंकि इस तरह के माउंटेन्स सोलर सिस्टम में कहीं और नहीं मिल पाए। प्लूटो पर 4 किलोमीटर मोटी बर्फीली शीट, इसके अंदर टेक्टोनिक स्ट्रक्चर और इन वोल्केनो से निकलने वाला पानी इस बात का सबूत है कि प्लूटो के अंदर पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। यानी प्लूटो के अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा है जिसकी वजह से प्लूटो के अंदर पानी जमा नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में रहा है, जिसकी वजह से साइंसदानों का कहना है कि इस पानी में लाइफ मौजूद हो सकती है। क्योंकि यहाँ पानी होता है वहाँ लाइफ के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उस लाइफ को जमीन से फाइंड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसे देखने के लिए नासा को प्लूटो पर एक लैंडर भेजना होगा जो प्लूटो के अंदर खुदाई करके वहां लाइफ के बारे में पता लगा सके। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि प्लूटो की सतह की बर्फ तो जमी हुई है, लेकिन इसके अंदर मौजूद पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे हो सकता है। साइंसदानों ने कहा कि प्लूटो का चांद इसके गिर्द ऑर्बिट करता है। इसको ऑर्बिट करते करते इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से प्लूटो के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है और इस खिंचाव की वजह से इसके अंदर गर्माहट पैदा होती है जो इसके पानी को लिक्विड फॉर्म में रखती है। इसके अलावा प्लूटो की बर्फ पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो भाप बनकर उड़ जाती है और रात को ये भाप दोबारा से सतह पर बैठ जाती है और ये प्रोसेस अरबों सालों से हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर बन गया है। ये एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। प्लूटो के नीचे पानी और ऊपर बड़ा एटमॉस्फेयर इस बात का सबूत है कि हो सकता है कि प्लूटो के अंदर लाइफ मौजूद हो। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारी जमीन से 57 लाइट ईयर दूर एक गैस जॉइंट सियारा जिसका नाम GJ504b है, जिसे चेरी बॉम्ब भी कहा जाता है। ये सियारा जुपिटर की तरह येलो ब्राउन है और सैटर्न की तरह ऑरेंज है। ये एक बहुत ही यंग पिंक सियारा है। पिंक होने की वजह से ये इतना ज्यादा चमकीला है कि आपको तस्वीर लेने के लिए किसी भी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पास जमीन से 430 लाइट ईयर दूर एक सियारा जिसका नाम J1407b है। साइंसदान इसे मेगा सैटर्न भी कहते हैं क्योंकि इसका रिंग सैटर्न के रिंग से 200 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर इसको सूरज की जगह पर रखा जाए तो इसकी रिंग का रेडियस मार्स तक बड़ा हो जाएगा, जो वाकई में हैरानकुन बात है। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आज की वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।